नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित, उत्तराखंड एलटी भर्ती से संबंधित और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है जानकारियां आप लोगों के लिए लेके आया हूं। हालांकि आप लोगों तक ये सारी जानकारियां पहुंच चुकी होंगी, लेकिन मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया में विभिन्न तौर पे जो हैं अलग अलग जो हैं सूचनाएं भ्रामक या जैसी भी हैं अन्य अन्य जो हैं सभी भर्तियों से संबंधित चल रही हैं। तो मेरा उद्देश्य था आज के वीडियो बनाने का कि उन जो भी न्यूज़ चल रही हैं उनका फैक्ट चेक करने की तौर पे मैंने ये वीडियो बना रखा है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि सभी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो एनआईएस वालों का भी चल रहा है, हमारे मैटर एलटी वालों का चल रहा है और जो है हमारे अतिथि शिक्षक बंधुओं का भी चल रहा है। ठीक है, तो अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ जो है खबरें चल रही हैं कि नई भर्ती आ रही है और जो है कहीं काउंसलिंग चल रही है। तो क्या है उस चीज़, क्या वो सही है बात है, मैं आप लोगों के लिए जो है उसी पर जो है थोड़ा बहुत उस खबर का जो है विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नई भर्ती आ रही है कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि विगत कुछ 2-4 दिनों में जो है सोशल मीडिया में क्या यूट्यूब चैनल में बहुत से ये कहा जा रहा है कि नई भर्ती आ रही है 700 कुछ पदों की, ये वो शो करके उसमें हिंदी अंग्रेजी जो भी सहायक अध्यापक एलटी और जो है प्रवक्ता की भर्ती की बात हो रही है। तो मैं वो तो बता देना चाहता हूँ कि वो पुरानी न्यूज़ को जो है कटिंग है, उसी की जो है न्यूज़ बनाई गई है। पता नहीं क्या उसका सोर्स रहा, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा कि उनका क्या सोर्स रहा होगा, पर मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ फिलहाल जो है अतिथि शिक्षक भर्ती जो है नई कोई भी नहीं आ रही है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, अब बची है कि जो चल रही थी उसमें क्या हो रही है प्रोसेस। तो ये देखिए, आप पे थोड़ा अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लिस्ट अगर निकलती है सबसे पहले, अगर कोई वेटिंग की तो सबसे पहले पिथौरागढ़ से निकलनी है, क्योंकि वहाँ दूरस्थ इलाके के हिसाब से वैसे भी कई पद खाली हैं। और उसके अलावा जो है वहाँ के जो हमारे सीओ हरक राम कोहली जी पहले भी कह चुके हैं कि हम वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, लेकिन अभी तक निकली नहीं है। तो उनका कहना है, देखिए अभी ये एक आध दिन पहले की आपके लिए कटिंग लेके आया हूँ मैं। हालांकि बना हर छोटी एक कटिंग की वीडियो बनाने की मेरी उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन जो है यूट्यूब चैनलों पर मैंने जब वीडियो देखी कि ये नई भर्ती आ रही है या काउंसलिंग चल रही है, तो उससे संबंधित मैंने कहा कि एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए जो है जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए। तो इसमें इनने बताया था कि रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के निदेशालय से अभी निर्देश नहीं मिले हैं, सीधे सीधे बता दिया। देखिए, निदेशालय से निर्देश मिलते ही एक लिस्ट जारी होगी और हम कराएंगे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो आउटसोर्स ये संविदा ये जो है बंद हो गई है वो सो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो अतिथि शिक्षक जो हैं रखे जाएंगे और जो है वेटिंग लिस्ट आनी है जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसके हिसाब से। ठीक है, नई कोई भर्ती अभी नहीं आ रही है। ये एक तो सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि नई भर्ती की जो बात है वो गलत है फ़िलहाल के लिए। और दूसरा, क्यों रुकी हुई है, तो ये बता रहे हैं कि निदेशालय से अभी फ़िलहाल कोई भी हमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, निदेशालय से जैसे ही आदेश प्राप्त होगा तो वैसी सूची भी जारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं स्कूल एजुकेशन की जो है वेबसाइट पे वो मिल जाती है। तो कहीं भ्रामक तथ्य चाहे मैं ही क्यों ना कह रहा हूँ या कोई भी क्यों ना कह रहा हो, तो उसको जो है डबल चेक ज़रूर करना है आप लोगों ने किसी भी बात का। ठीक है, तो अब अतिथि शिक्षक जो भी आएगी लिस्ट, हालांकि अगर आती है या कुछ भी जानकारी आती है तो मैं आप लोगों के लिए ले आता हूँ वो वीडियो। या कई अन्य ऐसे भी हैं प्लेटफॉर्म में, कई अन्य ऐसे चैनल भी हैं जो हमसे भी पहले भी ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही लाता हूँ या मैं सही ही लाता हूँ और सब गलत लाते हैं। तो फैक्ट जो है फिर भी एक बार जो है चेक आप लोगों ने करना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई सी भी सूचना आप लोगों तक पहुंच रही है। अब आप लोगों तक देखिए एलटी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं मैं कि 3 जून तक फिर जो है अभी फ़िलहाल रोक लग गई है। जो 7-8 क्वेश्चन थे उसमें से 3-4 क्वेश्चनों का तो निदान हो चुका है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। एक तो शायद मेरे ख्याल से वो आवासीय विद्यालय वाला अभी भी वैसा ही बचा है, एक आध क्वेश्चन और हैं और बाकी जो है 3-4 क्वेश्चनों का हो गया है उसमें।
जो भी बनी थी वहाँ समिति, उसने जो है 2-3 क्वेश्चनों के उत्तर दे दिए हैं, ठीक है। तो 3 तारीख तक के आसपास और आना है वो रिजल्ट उसका, जो भी हाई कोर्ट में जो भी निर्णय आएगा। तो अब जो है कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद शायद जो है आ ही जाएगा। इसके अलावा देखिए, आप लोगों ने एक नई न्यूज़ और सुनी होगी कि प्राथमिक शिक्षकों के 43 पदों के लिए काउंसलिंग हुई थी पिथौरागढ़ में, लेकिन 26 अभ्यर्थी पहुँचे सिर्फ, बाकी कोई नहीं पहुँचा। ऐसी कुछ न्यूज़ चल रही है, ये भी अभी आई थी। लेकिन जब मैंने ये देखिए, इसमें बताया है कि फ़िलहाल जो है सामान्य वर्ग के लिए नहीं थी ये भर्ती, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जो है, ये फिजिकल हैंडीकैप जो है लोगों की थी। तो जब मैंने इसका फैक्ट चेक करने की कोशिश करी कि क्यों जो है, चलो मान सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों में नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो सरकारी विज्ञप्ति जारी थी ना, इसमें तो सरकारी नौकरी लगनी है, तो कैसे नहीं पहुंच रहे हैं। तो मैंने जब थोड़ा बहुत जानकारी लेनी चाहिए, तो कई अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी में तो कोई सीटें ही नहीं थी, खाली पता नहीं किस तरीके से ये न्यूज़ आ रही है, समझ में नहीं आ रही है बात। ओबीसी में जो है सीटें ही नहीं है, कई लोग ऐसे कह रहे हैं। पिथौरागढ़ में भी, अल्मोड़ा में भी कोई सीट नहीं थी, ऐसा उनका कहना था। हम लोग जाके वापस आए हैं, ये न्यूज़ कैसी आई हमें भी उसकी जानकारी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं हमारे अभ्यर्थी। कई अभ्यर्थियों से मेरी बातें हुई हैं, तो उनका मानना है, ठीक है। बाकी अब देखिए, अब लिख रखा है तो कुछ तो इसमें भी फैक्ट होगा कि 26 अभ्यर्थी पहुँचे, 17 पद रिक्त हैं, ये है वो है सो है, सब दे रखा है इसमें। 56 पद के रिक्त हैं और नहीं आए, 43 पदों के लिए काउंसलिंग हुई थी। तो एक तो बात ये हो गई कि ओबीसी या कई अन्य में पद ही नहीं थे, ठीक है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि हम तो गए थे और जो है हमसे कहा गया कि वहाँ पद ही नहीं है, वापस हम जो है वो आ गए। कईयों का ऐसा कहना है, और कईयों का कहना है कि इतनी जल्दी जो है ये एससी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी जो भी है, ये सर्टिफिकेट इसमें बहुत सारे लग रहे हैं, वो क्या पता ना बने हों। तो मुझे जितनी जानकारी मिल रही है कि ये पूरी पूरी न्यूज़ सही नहीं है, बस मैं इतना कह सकता हूँ आप लोगों से कि ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। अभ्यर्थी आप लोगों को सबको पता है कि भर भर के हैं। एनआईए डीएलएड से को मिल गया है अब तो मौका, तो अब तो और भी ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरा एक फैक्टर और था कि ये ज़िले वाइज हो रही थी, तो अन्य ज़िलों में भी इस दिन काउंसलिंग होगी, तो जो कई अभ्यर्थी वहाँ दोनों जगह लिस्टों में नाम होगा तो वो एक ही जगह जा सकते थे भाई। सीधी सी बात है, एक ज़िले कोई पिथौरागढ़ काउंसलिंग कर रहा है तो वो अल्मोड़ा कैसे जाएगा, उसी दिन काउंसलिंग होगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को मैं जो मेन मेरा उद्देश्य अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो बनाने का था। तो आप लोगों को मैं कोई भी अगर लिस्ट निकलती है या कोई भी जानकारी आती है तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चैनल पे बने रहिएगा आप लोग। देखिए, सटीक जानकारी देने का मेरा उद्देश्य रहता है, ये नहीं कि कुछ भी सुनी सुनाई बात में जो है विश्वास करके कर दो। हालांकि अभी क्यों रुका हुआ है, एक बात मैं और चीज़ भी ये भी बता सकता हूँ आप लोगों को कि जो अनिवार्य तबादले थे उसमें भी अभी फ़िलहाल रोक लगी हुई है। उसमें भी कुछ बहुत जो है तथ्यों में या कोई पॉइंट नहीं बन पा रहे हैं, तो उनमें भी अभी रोक लगी है। तो वो जैसे ही उसमें से रोक हटती है, अनिवार्य तबादले होते हैं, उसके बाद जो रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षक की जो है वेटिंग लिस्ट आनी ही आनी है। मैं आप लोगों को इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। चाहे वो प्रवक्ता की, फ़िलहाल प्रवक्ता की चल रही हैं और कला वर्ग की चल रही हैं, तो उनकी आ रही है। फिर उसके बाद जो है अन्य भी आ सकती हैं। नहीं आएगी मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़रूर आएगी, लेकिन थोड़ा अभी टाइम लगना है, क्योंकि अनिवार्य तबादलों में थोड़ा अभी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो जो भी अगर न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आप चैनल पर बने रहिए, मेरा सहयोग करिए, मैं आप लोगों का सहयोग करूँगा, ठीक है। तो चैनल तब तक के लिए जो है, धन्यवाद।